चलिए। ऑडियो नहीं आ रहा था। यस सर, क्लियर है। का साउंड नहीं आ रहे तू? सर का आवाज सुनाई दे रहा है क्या? ये सर बोल रहा सर का आवाज सुनाई नहीं दे रहा सर का। है। ये क्या बोल रहा है? चलो हम लोग का भी सुनाई नहीं दे रहा ऑडियो। Now, sound आ रहा है अभी? यस सर, हेलो, यस सर। ओके। आ रहा सर। चलो एक क्वेश्चन को करके देखो तो।
यहाँ पे क्या है, डिवीजन इज 25 टाइम्स ऑफ क्वोशंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। इफ क्वोशंट इज 16 देन डिविडेंड इज। ट्राई करो इसको, क्वेश्चन समझो कि इजी है। लेट्स ट्राई। सकोगे इसको? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीजन इज 25 टाइम ऑफ क्वोशंट एंड 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर। सी अदर, और आगे कोई? ये गलत है ना, सी इज रॉन्ग आंसर। ट्राई करो एक बार और। यहाँ पे देखो, इसको ध्यान में रखो, क्वोशंट इज 16 और डिवीजन क्या बोला है, डिवीजन इज 25 टाइम ऑफ क्वोशंट एंड 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर। अब निकाल के देखो कैसे निकालोगे। रिमाइंडर का 5 टाइम्स और 16। एक बार और ट्राई करो, देन मैं कराता हूँ नहीं तो। देखो कैसे करते हैं, चेक। यहाँ पे क्या बोला, डिवीजर इज 25 टाइम ऑफ क्वोशंट। ओके, दैट मीन यहाँ पे क्वोशंट जो है ना, क्वोशंट है आपका 16 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, क्वोशंट इज 16। हाँ, तो डिवीजर कितना होगा, डिवीजर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 टाइम ऑफ क्वोशंट, 25 टाइम्स ऑफ क्वोशंट। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट मीन 25 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ये। 25 इंटू 16 400। ओके, देन क्या बोला है, एंड 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर। कितना बोला है, 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर एंड डिवीजर इज 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। ओके, 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना। देखो, डिवीजर इज 25 टाइम ऑफ क्वोशंट, निकाल लिया हम लोग, 400 निकला है, एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। कौन, डिवीजर ही है 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर। डिवीजर इज इक्वल टू 5 इनटू रिमाइंडर। अभी डिवीजर मेरा कितना निकला है, 400 इज इक्वल टू 5 इनटू रिमाइंडर। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन 80 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा निकल गया ये। अभी हम लोग को क्या पूछा है, इफ देन डिविडेंड इज, आपको डिविडेंड निकालना है। तो देखो, डिविडेंड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था आप लोग को, देयरफॉर डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला लिखाया था, ये डिवीजर है इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर मेरा कितना है, 400 इनटू क्वोशंट कितना निकला, मैं क्वोशंट कितना दिया हुआ है 16 प्लस रिमाइंडर कितना निकला मेरा 80। अब इसको कर लो, तो 416 कितना होगा, 6400 प्लस 80 कितना होगा, 6480। आंसर इज बी। आंसर कौन सा होगा, बी। किसी को कोई डाउट? आया समझ में सबको? साउंड आ रहा है अभी? क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। सुनील, देवम, कामिन, सबको क्लियर है? ओबिंग, पीसा, देखो यहाँ पे क्या बोला है,
डिवीजन इज 25 टाइम ऑफ क्वोशिएंट, डिवीजन कितना है 25 टाइम है क्वोशिएंट का, ठीक है ना, एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना, और 5 टाइम के डिवीजन रिमाइंडर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि क्या चीज दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया है पर रिमाइंडर नहीं दिया, सिर्फ बोल दिया कि डिवीजन 5 टाइम रिमाइंडर से है लेकिन रिमाइंडर नहीं दिया, हमको क्या दिया है क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवीजन जो है ना 25 टाइम्स है क्वोशिएंट का, डिवीजन जो है 25 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ओके, तो 25 into 16 क्योंकि क्वोशिएंट कितना है 16, तो ये हमारा आ गया 400, मतलब हमको क्या निकल गया डिवीजन निकल गया। फिर क्या बोला है, डिवीजन इज 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, डिवीजन क्या है 5 टाइम्स रिमाइंडर से, डिवीजन इज इक्वल टू 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर से, अब हमको डिवीजन कितना निकला है 400, 400 इज इक्वल टू 5 into r, दैट मीन रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 into मैं इधर से क्या हो गया डिवाइड, तो ये कितना हो गया 80, रिमाइंडर हमको कितना निकला है 80 निकल गया। अभी हमको क्या बोल रहा है डिविडेंड निकालो, तो जब मेरे पास डिवीजन है क्वोशिएंट है रिमाइंडर है तो ये फार्मूला से निकालेंगे, डिविडेंड इज डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला मैंने पहले लिखाया था आप लोग, ओके, तो 400 डिवीजन कितना है 400 इनटू 16, 16 क्या है मेरा क्वोशिएंट और 80 क्या है मेरा रिमाइंडर, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया 6480, आया समझ में। यस सर। एवरीवन ओके, चलो इसी तरह पे एक और क्वेश्चन करते हैं। In a division sum, the divisor is 3 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 2, then the dividend is, option है A option is 36, B option is 28, C option is 50 and D option is 48, 48। चलो इसको करके दिखाओ तो, सेम टाइप क्वेश्चन, in a division sum the divisor is 3 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 2, पहले क्वेश्चन दिया था पहले का क्वेश्चन में, यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है, then the dividend is, सकोगे आप लोग, ट्राई करके देखो। सी कितना बोला है, सी ना, फिफ्टी, राइट, सी इज द करेक्ट आंसर, सबका निकला है सी। अदर
सुनील तामची, आप लोग कर रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोग को? गैलेक्सी, ओके। सी अदर, किसी का नहीं निकला ऐसा कोई है तो मैं बता दूं? बता दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या बोला देखो, इन ए डिवीजन सम डिवीजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट। डिवीजर जो है ना कितना है, 3 टाइम क्वोशिएंट से एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। तो कितना है, कितना ज्यादा है, 6 टाइम रिमाइंडर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द रिमाइंडर इज 2 देन द डिविडेंड इज। अब हम लोग कभी भी करेगा ना, पहले देखिए क्या चीज दिया हुआ है। अगर क्वोशिएंट है ना, रिमाइंडर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, क्वोशिएंट नहीं दिया। तो हम लोग रिमाइंडर को लेंगे इसमें, पहले क्वोशिएंट दिया था पहले का क्वेश्चन में, तो क्वोशिएंट को लिया। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बट इफ द रिमाइंडर इज 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द डिवीजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। तो डिवीजर जो है ना 6 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर से। जो दिया है पहले उसको लो, हाँ क्वेश्चन को नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है मेरा, रिमाइंडर दिया हुआ। तो डिवीजर कितना है, 6 टाइम्स रिमाइंडर से। दैट मीन डिवीजर इज इक्वल टू 6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर कितना दिया मेरा 2 हो गया। तो डिवीजर कितना हो जाएगा, 12 आ गया। डिवीजर कितना निकल गया, 12 निकल गया। कहां से निकला है, रिमाइंडर से, ठीक है ना। ये भी बोला है कि डिवीजर जो है ना 3 टाइम्स है कोसेंट से, 3 टाइम्स है कोसेंट से, ठीक है। किससे है, कोसेंट। अब देखो यहाँ पे डिवीजर हम लोग को निकल गया है, यहाँ पे डिवीजर लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 इंटू, कोसेंट दिया नहीं हुआ है तो कोसेंट नहीं देने से तो क्या लेगा हम लोग, क्यू ले लो, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हमको चाहिए तो यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा, 3 इधर भेज दो, तो ये इंटू में जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो और कितना हो जाएगा, क्यू 4 हो गया, क्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ, नाउ फॉर्मूला क्या है मेरा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड, ये डी क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमको क्या बोला है, डिविडेंड दोनों, तो डिविडेंड, ठीक है ना। डिवीजर कितना निकला है मेरा 12 इनटू कोसेंट कितना निकला है मेरा 4 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है मेरा 2, तो कितना हो जाएगा, 12 4 से 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। आया सबको समझ में, एवरीवन? रिप्लाई करो, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब देखो ये अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ओके, क्वेश्चन इज लाइक दैट, ए बॉय added all natural numbers from 1 to 12. Okay, however he added one number twice, okay, due to which the sum becomes 80. What is the number which he added twice? Option is 3, B option is 2, C option is 7 and D option is 8. चलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो इसको।
ट्रिक्स में आप जाओगे ना तो ट्रिक्स और टफ होगा, क्योंकि ना हर, देखो सिंपल है, शॉर्टकट जितना वो करोगे ना, देखो मैं समझाता हूँ आपको, अगर हर क्वेश्चन का ट्रिक्स करोगे ना तो इतना ट्रिक्स याद नहीं रहता हम लोग, ओके। लेकिन क्वेश्चन का अगर मेथड समझ जाओगे तो मेथड से आपको एक क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है ना, इस टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, उल्टा ये इजी होता है। और सबका ट्रिक्स मतलब सबका एक अलग फॉर्मूला, और सब हर क्वेश्चन का फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं कर पाओगे आप, हम लोग को याद नहीं रहता है हर का ट्रिक्स। ये सिंपल है, समझने का कोशिश करो, मैं तो पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आप लोग को। कि ऐसा ऐसा होता है, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट दो सक जाओगे आप लोग। चलो ये क्वेश्चन करके देखो, तो क्वेश्चन क्या है समझो। क्या बोला है, ए बॉय एडेड ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 12। कैसे करेंगे इसमें, एनीवन हैव एनी आइडिया? देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, इसमें ना फॉर्मूला वो लगा के करवा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने फॉर्मूला सब लिखाया था आप लोगों को, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या था हमारा, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लगा के करो। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ए बॉय एडेड ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 12, वो बॉय खुद एडेड किया है 1 से 12 तक, तो उसका रिजल्ट कितना आया है, 80 आया है। मगर वो 80 आया है ना, तो 1 से 12 नंबर तो किया ही है, उसने एक नंबर ऐसा कर दिया कि वो रिपीट कर दिया, मतलब ट्वाइस वो ऐड कर दिया। 1 से लेके 12 तक में एक नंबर ऐसा है जिसको वो ट्वाइस एडेड कर दिया, ठीक है ना, तो उसका रिजल्ट कितना है, 80 आया है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ट्वाइस एडेड किया है तो उसको 80 आया है? समझ में आया क्वेश्चन मेरा? फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बॉय एडेड ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 12, लड़का जो है ना 1 से 12 तक सब नंबर को ऐड किया है तो उसका रिजल्ट 80 आया है। और वो 80 रिजल्ट में जो आया ना 80, वो कैसे आया है, 1 से 12 तक तो किया ही है, इसमें से एक नंबर और ऐसा है जो उसको डबल कर दिया, डबल ऐड कर दिया। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द नंबर व्हिच ही एडेड ट्वाइस, तो आपको नंबर निकालना, बोलो आप सकोगे ना मैं करूं? थोड़ा दिमाग में घुस रहा, तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं आप लोगों को। सकोगे? नो सर, 2 राइट, आंसर इज 2। आंसर 2 सही है। अब देखो तो कैसे करेंगे, समझो आप लोग। एक मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। अगर मैंने मान के चलो 3 + 2 + 5, समझो एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझ में आ गया? 3 + 2 + 5, मैंने जब इसको प्लस किया ना नंबर को, तो मेरा हमको कितना आंसर आ रहा, 12 आ रहा, समझो। अच्छा तो देखो 3 + 2 + 5, हम जब ये नंबर को प्लस किया तो हमको 12 आ रहा, ठीक है। अब ये नंबर में हम ये तीनों को प्लस करने से लेकिन एक्चुअली कितना होता है, 10 होता है। 3 + 2 5, 5 + 10, पर हम जब ऐड किए तो हमको कितना आया, 12 आया। तो हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम डबल ऐड किए, 2 को, क्योंकि ये सबका प्लस कितना है, 10 है, आया कितना है, 12।
तो हम लोग क्या करेगा, ये सबका प्लस जितना दिया हुआ है और इसका ओरिजिनल प्लस निकालो, ये कितना आ रहा है 10। अब जो दिया हुआ है उससे 10 माइनस कर दो, तो आंसर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, मतलब हम 2 को रिपीट किए। आया समझ में एग्जांपल? ऐसे इसको करो, A boy added all natural number from 1 to 2। अब आप सबसे पहले ना ओरिजिनली ऐड जो होता है नेचुरल नंबर का उसको करके देखो। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये फॉर्मूला से कैसे करते हैं, यहाँ पे n कितना होगा, कितना नंबर है टोटल 12 नंबर है, दैट मीन n इज 12। जितना टोटल नंबर होता है ना वो n होगा, समझ में आ गया? n इज 12, तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे n है वहां पे 12 डाल दो। 12 क्यों लिखा है हम लोग, क्योंकि हमारा कितना नंबर है 1 से 12 तक 12 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, 12 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है ना। अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। तो 13 इंटू 6 कितना होता है 78, हो गया। ये कितना निकला, एक्चुअली 1 से 12 तक का सम कितना है 78, मगर जब लड़का किया बट द सम गिवन कितना दिया हुआ है 80 दिया, अगर जब वो लड़का किया है तो उसका सम कितना आया 80। तो देयरफॉर द नंबर ही एडेड ट्वाइस, क्या करेंगे सिंपल हम लोग, जो उसका आया है उससे क्या करो माइनस कर दो जो हम लोग का निकला है ओरिजिनल, कितना आंसर निकलेगा 2, आंसर इज 2। आया सबको समझ में? मैं फिर से बता दूं एवरीवन, जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर बता दूंगा, यस सर। लेकिन रिप्लाई करो, अगर समझ गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊं। एवरीवन सबको समझ में आ गया? सर आई एडेड 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को भी समझ के बताओ। क्वेश्चन इज लाइक if the sum of the digits of any integers lying between 100 and 1000 is subtracted from the number the result is always A divisible by 2, B divisible by 9, C divisible by 5 and D divisible by 6। चलो इसको करके देखो तो। यहाँ पे क्या बोला है, if the sum of the digit of any integers lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result is always। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या लिखा, if the sum of the digit of any integers
lying between 100 and 1000. इसका मतलब क्या है? 100 और 100 to 1000, between 100 और 1000 मतलब क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर, ठीक है? 3 डिजिट नंबर, हाँ 100 से आगे क्या होता है? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 101, 102, 103, 104 ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? तो 100 और 1000 का बीच में कोई भी नंबर ना, जैसे कि हमने लिया 576, समझो 576, ठीक है ना? 100 और 1000 का बीच में कितना डिजिट नंबर होता है? 3 डिजिट नंबर, 101, 102 इतना होता है, 999 तक जाएगा आपका कितना? 3 डिजिट। ये नंबर ले लिया। अब क्या बोला है? ये नंबर से हमको क्या माइनस करना है? ये जो नंबर लिया है ना, इसका डिजिट का सम, समझा ना? ये जो नंबर लिया है इसका डिजिट का सम, तो 576 माइनस इसका सम कितना होगा? 5 + 7 + 6 हो गया। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर ले लो या नंबर ले लो, उसका डिजिट का सम लाइन बिटवीन 100 एंड 1000, किसका बीच में? 100 और 1000 के बीच में, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, वो नंबर से फिर इसी नंबर से क्या करो? माइनस करो। द रिजल्ट इज ऑलवेज, जो रिजल्ट निकलेगा वो किसके डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे क्या देखो, 576 माइनस 5 + 7 + 6 कितना हो जाएगा? 576 माइनस प्लस करो 5 7 12, 12 + 6 18 होगा, 12 + 6 18, माइनस करो इसको, 576 माइनस 18 कितना होगा? 16 से 8 जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा? 6, 6 से 1 जाएगा 5, 558। अब देखो ये 558 किससे डिविजिबल हो रहा है? बताओ तो, ये 558 किससे डिविजिबल हो रहा है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कि सबका सम किसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए? 9 का, तो वो 9 से डिविजिबल है। 5 5 10, 10 + 8 18, 18 के 9 का मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो आंसर क्या होगा? डिविजिबल बाय 9, ठीक है? ये आप जैसे एक एग्जांपल लिया, अगर आप कोई और एग्जांपल ले, हेलो, समझे ना? अभी हम जैसे कोई एक नंबर ले लिया 264, ओके 264, अब ये नंबर से ना इसका जो डिजिट है उसका माइनस करो, 2 + 6 + 4, ओके? अब ये कितना हो जाएगा? 264 माइनस 2 + 6 8, 8 + 4 कितना होता है? 12। अगर हम 264 से 12 माइनस करते तो कितना हो गया? 4 से माइनस करेगा 2, 2 आएगा, 6 से 1 गया 5, 2, 252। अब ये देखो 254 किससे डिविजिबल है? तो देखो 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 आ गया कि तीनों का प्लस, मतलब ये किससे है? 9 का मल्टीप्लिकेशन में आ रहा, दैट मीन ये नंबर भी क्या है मेरा? 9 से डिविजिबल। दैट मीन क्या बोला है कि 3 डिजिट नंबर कोई भी नंबर ले लो, उसी नंबर को ना उसका डिजिट जो है उसका सम करने से जो माइनस जो आएगा आंसर ना, वो क्या हो जाएगा? आपका 9 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर ले लो आप। आया समझ में? सबको समझ में आया? क्योंकि 252 मेरा इसमें से सिर्फ 2 से जाएगा, ठीक है ना? 9 से 5 से तो जाएगा नहीं, नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ठीक है? हेलो, आप लोग का रिप्लाई नहीं आता ना, दैट्स व्हाई आई थॉट कि है हो और नहीं हो आप लोग। देखो हम क्या बोला, 3 डिजिट नंबर है, 100 से 1000 का बीच में कोई भी नंबर ले लो, 100 से 1000 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ओके? अब यहां से क्या, मान लो अभी एक और नया ले लेते हैं, हम ले लिया 854, ठीक है? तो कोई भी एक नंबर ले लो, 3 डिजिट नंबर है 854। अब ये जो नंबर लिया है ना, इससे माइनस करो इसका डिजिट का सम, दैट मीन 854, 8 + 5 + 4, ठीक है? अभी माइनस करेगा 854 माइनस 8 5 13, 13 + 4 17, ठीक है? अब 854 और 17 माइनस करो, 14 से 7 जाएगा 7,
4 हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3, 8 है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? ना किससे डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 5 से है? नहीं है। 6 से है? नहीं है। किससे है ये डिविजिबल? 9 से। कैसे पता 9 से डिविजिबल है? सबका सम करो, 8 + 3 11, 11 + 7 18 होता है। 18 किसका है? 9 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल। मतलब कि कोई भी नंबर ले लो आप 100 या 1000 के बीच में, वो नंबर को उसका डिजिट जो उसको सम करने से जो नंबर निकलेगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 9 से। आया समझ में अभी? 101, चलो 101 को ले लो। लिसन, 101 माइनस 1 + 0 + 1 हो गया। 101 माइनस 1 + 0 + 1, 101 माइनस 1 + 1 कितना होगा? 2। कितना हो जाएगा ये? 101 से माइनस करो, 99 होगा। 99 किससे? 9 से डिविजिबल है कि नहीं? दैट मीन ओके। आया समझ में? कोई भी 3 डिजिट नंबर लो, उसका उससे माइनस करेगा तो आपका वो 9 से डिविजिबल होगा। वेरी गुड। अच्छा, ये आपका ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। देन टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस वन। नंबर सिस्टम आज खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग कल करेगा नया चैप्टर। ओके एवरीवन, कल टाइमली होगा। न्यू चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ओके, रूट्स एंड स्क्वायर रूट। ओके, लिख लो। यस सर। सबको समझ में आया ना? तो नंबर सिस्टम का और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो अलग अलग बुक्स लेके। कोई डाउट हो तो हमको मैसेज करना। ओके, ओके एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। टेस्ट सैटरडे को होगा, सैटरडे टेस्ट। ओके पीसर, सैटरडे वी करता टेस्ट द चैप्टर दैट कंप्लीटेड। जो चैप्टर कंप्लीट किया उसका टेस्ट करेंगे हम लोग सैटरडे। समझ में तो आता है ना आप लोग को? मेन चीज है ना, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट लोगे तभी समझोगे। ओके हाँ सर, इसको बहुत अच्छा ओके, गुड नाइट।